डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज हम लोग टैली प्राइम की क्लासेस में हम लोग सीखेंगे परचेज वाउचर की एंट्री करना, परचेज और सेल वाउचर की एंट्री करना। और साथ ही साथ एंट्री मात्र डेबिट क्रेडिट मात्र नहीं सीखेंगे हम लोग। डेबिट क्रेडिट के साथ साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि अगर कोई पार्टी से हम कुछ खरीदारी कर रहे हैं और वो कुछ आइटम खरीद रहा है, वो आइटम किसी ग्रुप में आ रहा है और कुछ यूनिट का यूज हो रहा है, कुछ क्वांटिटी में ले रहा है वो, और कॉस्ट प्राइस क्या है, खरीदने वाला कीमत क्या है, कितना मात्रा में बेचा जा रहा है और बेचने वाला कीमत क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, नंदलाल इंटरप्राइजेज से क्रेडिट पर गुड्स खरीदा गया और विनोद इंटरप्राइजेज को क्रेडिट बेचा गया, क्रेडिट पर, ठीक है, क्रेडिट पर बेचा गया, ठीक है। अब यहाँ पर ना इस आइटम की एंट्री मुझे करनी है परचेज और सेल वाउचर का इस्तेमाल करके। तो कैसे ये चीजें को हम लोग करेंगे, आइए हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा मैं हिंट आपको बता दूं, एक छोटा सा हिंट बता दूं कि अगर ना कोई भी परचेज वाउचर, अगर कोई भी गुड्स की खरीदारी हो रही है तो वहां पे वाउचर तो परचेज बनेगा, और अगर गुड्स को बेचा जा रहा है तो वहां पे वाउचर सेल बनेगा। मेरी बात मारिए, परचेज वाउचर और थोड़ा जोर बोलिए, आप लोग बोलिए, सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए। अगर गुड्स की परचेजिंग होगी तो परचेज वाउचर, और अगर गुड्स का सेलिंग होगा तो सेल्स वाउचर। क्लियर है मेरी बात? सेकेंड थिंग, लेजर की अगर बात करें तो एक लेजर बनेगा परचेज वाले में पार्टी का नाम, जैसे वहां पे पार्टी का नाम नंदलाल था, और दूसरा लेजर हो जाएगा हमारा परचेज हो जाएगा। अगर इस लेजर के ग्रुप की बात करें, नंदलाल से जो आप खरीद रहे हैं वो नंदलाल सप्लायर होगा, सप्लायर यानी हम जहां से खरीद के ला रहे हैं वो सप्लायर कहलाता है, और जिसको बेचते हैं वो कस्टमर कहलाता है। बोलिए बोलिए बोलिए, सब लोग बोलिए, थोड़ा सा जोर से बोलिए, सब लोग बोलिए, बोलिए बोलिए सब लोग। एक आदमी पूरी खाया है और सब आदमी को सुस्ती आ रहा है। बोलिए बोलिए बोलिए, तेजी से बोलिए, बोलिए जी, बिक्की बोलिए, बिक्की बोलिए। जिससे खरीदारी करेंगे वो सप्लायर कहेगा, और जिसको हम बेचेंगे वो कस्टमर कहलाएगा। सप्लायर का यानी जहां से आप खरीद के ला रहे हैं वो उसका जो लेजर बनाएंगे, उस लेजर को ग्रुप में अगर रखा जाएगा तो सन्ड्री क्रेडिटर में रखा जाएगा, क्योंकि वो हमारे बिजनेस का लेनदार है। सही है। और अगर हमारा वो कस्टमर है तो हमारा देनदार है, तो देनदार है यानी सन्ड्री डेटर ग्रुप में जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी परचेज का लेजर परचेज में और सेल्स का लेजर सेल्स में। इतना तो समझ में आ रहा है आप लोग को? अब ना हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का ना एंट्री करना सीखेंगे, इस क्वेश्चन का एंट्री करना सीखेंगे। लेकिन 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 आ? इस क्वेश्चन का परचेज का एंट्री करना सीखेंगे, लेकिन उसके पहले क्या क्या स्टेप से गुजरना पड़ेगा, थोड़ा सा ना उन चीजों को मैं चाहूंगा आप लोग को जानना, बताना। उन चीजों को थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि अभी क्या क्या इसको काम को करने के लिए ना किन किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा आपको। मेरी बात सुनिए, आपको इस काम को करने के लिए किस किस स्टेप से गुजरना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं उसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ। उमेश कुमार, अगर आप फोन चलाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगे, या तो आप फोन चला लीजिए या तो टैली पढ़ लीजिए। तो अगर आपके पास इतना बड़ा फोन है तो मुझे नहीं लगता कि आपको छोटा वाला फोन में खुश होना चाहिए। क्या? अगर मेरी बातें सच लग रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप फोन चला सकते हैं। अब देखिए, इस काम को करने के लिए ना हमको क्या क्या करना पड़ेगा, इस काम को करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला जो काम हम लोग को करना होगा वो तो होगा ये कि हम लोग को सबसे पहले एक वाउचर बनाना होगा। कौन सा? सबसे पहले अपनी कंपनी ओपन करेंगे, और कंपनी ओपन करने के बाद हम लोग परचेज वाउचर ओपन करेंगे। बोलिए, सही है? परचेज वाउचर को हम लोग ओपन करेंगे। मेरी बात सुना रही? परचेज वाउचर को ओपन करेंगे। परचेज वाउचर के साथ साथ परचेज वाउचर के अंदर में हम लोग को लेजर की भी जरूरत पड़ेगी। बोलिए हाँ या ना? लेजर की भी जरूरत पड़ेगी। तो लेजर जो है हम बनाएंगे यहाँ पर दो, एक तो बनाएंगे परचेज के नाम से और एक बनाएंगे पार्टी के नाम से। सही है? एक बनाएंगे परचेज के नाम से और एक बनाएंगे दूसरा लेजर बनाएंगे किसके नाम से? पार्टी के नाम से। सही है क्या? और इस लेजर को बनाते समय आपको क्या बात का ध्यान रखना होगा? तो बात का ध्यान रखना होगा कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में आएगा। ये तो क्लियर है? इसके बाद अगला जो हमारा प्रोसेस होगा वो ये होगा कि जिस आइटम की एंट्री करनी है उस आइटम का आपको आइटम का डिटेल्स भी बनाना होगा।
तो आइटम का डिटेल्स बनाने में जो सबसे पहला जो रोल होता है, सबसे पहला जो रोल होता है वो होता है आपका यूनिट बनाना। सबसे पहला रोल होता है यूनिट बनाना। हम इसको बोलते हैं दूसरे शब्दों में इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 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 गुड्स को टैली में इन्वेंट्री के नाम से जाना जाता है। यानी अगर ना आपके परचेज वाउचर में अगर आपको गुड्स का भी जिक्र आ रहा है तो उस इन्वेंट्री को एंट्री कराने के लिए आपको 3 काम करना होगा। पहला नंबर में आपको बनाना होगा यूनिट। सबसे पहला नंबर में क्या बनाना होगा? यूनिट। यूनिट समझ रहे आप लोग? हैं? सबसे पहला नंबर पे बनाना होगा यूनिट। यूनिट मतलब समझ रहे आप लोग? यूनिट मतलब इकाई। जैसे इकाई मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ पैकेट, पैकेट, पीस, बंडल, पीस, बंडल, तो ये बनाना पड़ेगा। बस में आ रहा है? ये बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा। बोलिए बोलिए, ये बनाना, मेरी बात सुन रही है? ये बनाना पड़ेगा पहला नंबर में। दूसरा नंबर में मेरा जो काम होगा वो होगा हमारा ग्रुप बनाना। दूसरा नंबर में क्या होगा हमारा? ग्रुप बनाना। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ग्रुप तो हम लोग ऑलरेडी बना हुआ रहता है। तो ग्रुप में ना 2 तरह के ग्रुप होते हैं। एक होता है लेजर वाला ग्रुप और एक होता है इन्वेंट्री वाला ग्रुप। बोलिए बोलिए। एक होता है लेजर वाला ग्रुप और एक होता है इन्वेंट्री वाला ग्रुप। लेजर वाला ग्रुप पहले से बना होता है, जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सन्डी डेटर अकाउंट, सन्डी क्रेडिटर अकाउंट, बैंक अकाउंट, फिक्स एसेट्स अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट, ये सब जितने सारे मैं नाम ले रहा हूँ ये सब वो ग्रुप हैं जो लेजर बनाते समय जरूरत पड़ता है। लेकिन यहाँ पे उस ग्रुप की बात हो रही है कि आपका वो कुरकुरे जो आइटम है वो किस ग्रुप में आएगा। तो कुरकुरे आइटम हमारा, कुरकुरे जो आइटम है वो स्नैक्स ग्रुप में आएगा। ओशियन जेल किस में आएगा? तो पेन ग्रुप में आएगा। स्कूल बैग किस में आएगा? तो बैग ग्रुप में आएगा। अजंता कॉपी किस में आएगा? तो कॉपी ग्रुप में आएगा। पेंसिल बॉक्स किस में आएगा? तो स्टेशनरी में आएगा। जीके का बुक किस में आएगा? तो बुक में आएगा। तो ये सब ना क्या करना, इन सब चीजों को ना मुझे क्या करना है, इन लोगों का ना मुझे ग्रुप बनाना है। मेरी बात सुन रही है? एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, क्लियर है? और तीसरा नंबर में जो हम लोग का काम करना होगा वो करना क्या होगा? तीसरा काम हम लोग को करना होगा आइटम का नाम बनाना। किसका नाम बनाना? आइटम का नाम बनाना। आइटम का नाम बनाना। आइटम का नाम बनाना। अब ये आइटम का जो नाम है ना आपको बनाना पड़ेगा। क्या है? आइटम का नाम बनाना पड़ेगा। मेरी बात सुन रही? आइटम का जब नाम बनाएंगे ना तो पूछेगा कि ये आइटम किस ग्रुप में आएगा, ये आइटम किस यूनिट में बिकेगा। तो मेरा पहले से बना रहेगा तो दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं तो पहले ही अगर आइटम बनाइएगा तो दिक्कत क्या होगा मालूम है? वो आइटम किस यूनिट में आएगा, किस ग्रुप में आएगा। पहले से तो ग्रुप बनाए नहीं है, पहले से तो ग्रुप बनाए नहीं है, पहले से तो यूनिट बनाए नहीं है, तो फिर मुश्किल होगी। इसलिए इसमें पहले यूनिट बनाते हैं, फिर ग्रुप बनाते हैं और फिर आइटम का नाम बनाते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो सेम काम ना एक बार अगर हम कर लेंगे, एक बार अगर ये सारा प्रोसेस कर लेंगे तो सेल करने के दौरान ये सारा चीज बनाना नहीं पड़ेगा। टैली में एक सबसे बड़ा खासियत ये चीज का है कि अगर कोई भी काम अगर एक बार आप कर चुके हैं, कोई भी लेजर बनाने का बात हो, कोई आइटम बनाने का बात हो, कोई ग्रुप बनाने का बात हो, कोई यूनिट बनाने का बात हो, अगर एक बार अगर आप बना चुके हैं तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। पड़ेगा ना? दोबारा बनाना, दोबारा बनाना, दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा। बोलिए संदीप, बोलिए जी दीपक, दोबारा बनाना, बोलिए जी प्रियांशु, दोबारा बनाना, बोलिए दोबारा बनाना, दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा। मेरी बात सुन रही है? क्लियर है? अब ना इन सब चीजों का अब हम लोग ना डिटेल्स सीखेंगे टैली के अंदर में। अगर आप लोग में से किसी को अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं और अगर आप चाहते हैं एक छोटा सा फोटो लेना या ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं स्क्रीनशॉट लेना, ले सकते हैं, क्योंकि मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। ले सकते हैं जल्दी से, क्योंकि ये आपको अगर खींचिएगा तो आपको बनाने में मदद मिलेगी। मेरी बात सुन रही? क्वेश्चन मैंने भेजा है सिर्फ। अगर आप मोबाइल को लैंडस्केप मोड में करके लेंगे तो आपका फोटो बढ़ते बेहतरीन आएगा।
और आप चीजों को सही तरीके से बना भी पाएंगे। मेरी बात सुन आ रही? हो गया। अब मैं यहां से एस्केप करता हूं, बाहर आता हूं। हो जाएगा। अब मैं यहां से बाहर आता हूं। अब मैं ना यहाँ से बाहर आता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, बाहर तो आ गया मैं, अब वापस मैं टैली में आता हूँ और टैली में आने के बाद सेम टू सेम वही काम जो मेरे को करना है वो मैं करूंगा। तो आइए जरा सा देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे टैली में ये काम। सबसे पहले हम लोग टैली ओपन कर लिए और टैली ओपन करने के बाद हम कंपनी अपना ओपन करेंगे, बातचीत नहीं। कंपनी ओपन करने के लिए मैं F3 का इस्तेमाल करता हूँ, F3 मैंने किया। F3 करने के बाद सेलेक्ट कंपनी पूछ रहा है, सेलेक्ट कंपनी मैंने कर लिया और सेलेक्ट कंपनी का इस्तेमाल करके मैंने आइडियल कंप्यूटर चुना और आइडियल कंप्यूटर चुनने के बाद मैं डे बुक में जाऊंगा और डे बुक में जाकर के देख लेंगे हम लोग कल जो एंट्री किए थे वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट और परचेज। परचेज में ये जो था आपका ये नॉर्मली था, इसमें गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ था बट गुड्स का प्राइस दिया था, हम लोगों ने भर दिया। लेकिन आज हम लोग उससे आगे की चीजों को सीखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, फिर से वापस परचेज वाउचर में जाऊंगा, वाउचर में जाऊंगा और वाउचर में जाने के बाद परचेज में जाऊंगा। अब यहाँ पे परचेज जैसे ही मैंने ओपन किया है तो आप देख सकते हैं परचेज परचेज नंबर 2 आ रहा है, मतलब एक पहले से परचेज वाउचर एंट्री हो चुका है, इसलिए दूसरा नंबर जो मिलेगा वो परचेज नंबर 2 मिलेगा। तो अब ना मैंने आप लोग को बताया था, याद होगा आप लोगों को, कि परचेज वाउचर के अंदर में जो आपका वाउचर होता है 3 मोड में खुलता है। इस मोड को चेंज करने के लिए कंट्रोल H यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कंट्रोल H में इस्तेमाल करेंगे हम लोग। एज वाउचर करेंगे तब अगर आपको डेबिट और क्रेडिट के मोड में करना है तो, लेकिन अगर आपको आइटम वाइज करना एंट्री है तो क्या करेंगे, कंट्रोल H करेंगे और कंट्रोल H करने के बाद आइटम इनवॉइस का इस्तेमाल करेंगे। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बोलिए दिखाई दे रहा? आइटम इनवॉइस का इस्तेमाल करेंगे। आइटम इनवॉइस पे क्लिक करता हूं मैं। अब जैसे ही मैं क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर करके दिखाते जा रहा हूं आपको। सबसे पहले पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। हम जब खरीदारी करेंगे, हम जब किसी के यहाँ से कोई सामान खरीद के लाएंगे तो बिल हमको मिलेगा। हेलो हेलो हेलो, हमको बिल पहले से मिलेगा, हमको रसीद पहले से मिलेगा। रसीद पहले से मिल चुका है, उस रसीद को देख करके हम अपने कंप्यूटर में, अपने टैली में उसकी एंट्री कर रहे हैं। क्यों? कि मेरे पास कितना सामान आया है उसकी एंट्री कर दूंगा, ताकि कल के डेट में जब मैं सामान बेचूंगा, कल के डेट में मैं जब सामान बेचूंगा तो मेरे को गोदाम में जाके झांकना नहीं पड़ेगा कि कितना स्नैक्स बचा है, कितना गुड डे बचा हुआ है। मैं कंप्यूटर पे बैठे बैठे बता सकता हूँ। हो सकता है आपका जो है स्टाफ बोले कि सर कुरकुरे खत्म हो चुका, अंधेरा लगने के कारण गोदाम में नहीं गया, बोला कि खत्म हो चुका। और आप देख रहे हैं क्या कि परचेज में आया है 500 पीस, सेल में हुआ है 400 पीस, 100 पीस बचा हुआ है अंधेरा वाला गोदाम में। अंधेरा के डर से वो नहीं जा रहा है। कौन है? स्टाफ। धीरे से आया, दरवाजे पर से देख के आया, सर नहीं है, सर मालिक नहीं है, मालिक नहीं है। अब बात सुन रहा है, परचेज का एंट्री क्यों करेंगे? बोलिए बोलिए, परचेज का एंट्री क्यों करेंगे, समझ में आ रहा है? बोलिए संदीप, बोलिए परचेज का एंट्री क्यों करेंगे? क्यों करेंगे परचेज का एंट्री? करेंगे इसलिए ताकि आपको पता चले जब सेल करेंगे, हेलो, जब आप सेल करेंगे तो आपको पता चले कि हम कितना खरीद के लाए थे और कितना बेचे हैं और कितना बचा है, वो पता चलेगा। कब? जब परचेज का एंट्री करेंगे तब। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ना जो वाउचर मेरे को मिलेगा, ओरिजिनल वाउचर, उसका ना एक इनवॉइस नंबर होता है, उसका रसीद नंबर होता है, तो वो रसीद नंबर टाइप कर लूंगा। सपोज रसीद नंबर है वो हम लोग जो इस्तेमाल किए थे 7801, मैं 7802 कर लेता हूँ, इंटर करूंगा। पूछ रहा है डेट, किस डेट को? 1 मई आ रहा है डेट, यहाँ पर 1 मई का डेट आ रहा है। अच्छा, एक ही मई यहाँ पर क्यों आ रहा है बार बार? कोई ध्यान दिया कि 1 मई ही यहाँ पे क्यों आ रहा है बार बार? बोलिए जी, बोलिए 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 बोलिए, एक ही मई यहाँ पे बार बार क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है, कोई बताएगा? क्योंकि ना कंपनी बनाते समय जो फाइनेंशियल ईयर पूछता है एक, और एक बुक्स बिगिनिंग ईयर पूछता है। तो फाइनेंशियल ईयर में मैंने 1 अप्रैल 2022 डाला था, लेकिन 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 1 अप्रैल 2021 डाला था, 1 अप्रैल 2022 डाला था। और बुक्स बिगिनिंग वाले में ना मैंने 1 मई डाला था, मैंने 1/5/2022 डाला था, इसलिए जाइए एकदम शौक से जाइए। अब ना मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे ये ना आपका डेट दिखा रहा है कि आपने किस डेट को आपका एंट्री होगा। 1 मई को कर रहा हूं मैं। अब इसके बाद ना आगे पूछ रहा है
पार्टी का नाम आपका क्या है? तो पार्टी का नाम नंदलाल इंटरप्राइजेज है, लेकिन यहाँ पे पार्टी का नाम बना हुआ नहीं है। किस आधार पे पार्टी का नाम नंदलाल इंटरप्राइजेज है? यहाँ पे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के आधार पे नंदलाल इंटरप्राइजेज से खरीदारी करना है और बेचना किसको है? विनोद इंटरप्राइजेज को। तो मेरे कंपनी के अंदर में नंदलाल इंटरप्राइजेज के नाम से लेजर बना हुआ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे पार्टी के नाम पे रहते हुए लेजर बनाऊंगा। कैसे? अल्ट के साथ सी कर लूं या फिर क्रिएट कर लूं। तो अल्ट के साथ सी में करता हूं। जैसे मैंने अल्ट के साथ सी किया तो मेरे सामने यहाँ पर लेजर वाला बॉक्स खुल के आ गया, लेजर क्रिएशन का। मैं यहाँ पे टाइप कर लूंगा क्या? यहाँ पे टाइप कर लूंगा मैं नंदलाल इंटरप्राइजेज, नंदलाल इंटरप्राइजेज मैंने टाइप कर लिया। नंदलाल इंटरप्राइजेज टाइप कर लिया। नंदलाल इंटरप्राइजेज किस ग्रुप में जाएगा? सन्ड्री, पक्का? क्योंकि हमारा वो नंदलाल इंटरप्राइजेज जो है हमारा वो क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर है, इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में जाएगा। लेनदार है वो, इसलिए मेरा सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ दिखाई दे रहा है, मैंने एंटर कर लिया। अब इतना करने के बाद अगर और आप इसका डिटेल्स भरना चाहेंगे तो डिटेल्स भरेंगे, नहीं तो आप स्किप करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, थोड़ा सा जब और आगे बढ़ूंगा। इस डिटेल्स को भी भरना पड़ता है। कब? अगर आप चाहते हैं कि परचेज करते समय मेरे परचेज वाले वाउचर पर, यानी परचेज वाले रसीद पे पूरा डिटेल्स आए तो पूरा भरना पड़ेगा। यहाँ पे अगर पूरा भरेंगे तो आपके रसीद पे भी पूरा आएगा, अगर यहाँ पे आप खाली छोड़ेंगे तो वहाँ पे भी खाली आएगा। तो ये चीजें सीखेंगे हम लोग। फिलहाल में वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट चीजों को तोड़ के सिखा रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो मैं यहाँ पे दो चीजों को मैंने एंट्री किया, उसके बाद कंट्रोल ए से सेव कर लिया, और ये हमारे सामने रिसिप्ट डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, इसको भी मैं कंट्रोल ए से कर लूंगा एक्सेप्ट, और इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लूंगा। उसके बाद पूछ रहा है परचेज लेजर। परचेज लेजर में हमारा कौन सा होगा? तो परचेज अकाउंट। परचेज लेजर में कौन सा होगा? तो परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट पहले से बना हुआ है, परचेज अकाउंट पहले से बना हुआ है तो हमको बनाना नहीं पड़ेगा। अब ये पूछ रहा है ना, जैसे ही हमने वहां पे परचेज दे दिया तो वो हो गया मेरा। अब इतना करने के बाद ना हमारा कर्सर आ गया नेम ऑफ आइटम के पास। कहाँ आ गया? नेम ऑफ आइटम के पास। अब ना एक चीज का मैं ध्यान आप लोग को बता दूं कि ये जो चीजें मैं अभी आप लोग को दिखाया था, कि अभी हम लोगों ने इस जो मैंने अभी आप लोग को दिखाया है, सॉरी, इस चीज को जो अभी मैंने दिखाया उस चीज में ना अभी हम लोगों ने दो चीज कर चुके। क्या कर चुके? परचेज वाउचर हम लोग ओपन कर चुके हैं, लेजर बना चुके हैं, परचेज के नाम से भी और पार्टी के नाम से भी। अब हम लोग को इन्वेंट्री का डिटेल्स भरना है। इन्वेंट्री यानी गुड्स का डिटेल्स भरना है। गुड्स के डिटेल्स में पहले यूनिट भरना है, फिर ग्रुप भरना है, फिर आइटम भरना है। अब मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि ना इन चीजों को बनाने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास। इन चीजों को बनाने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास। इन चीजों को बनाने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन, आपके घर में कोई मेहमान आएगा तो आपके पास दो कंडीशन है। अगर आप पहले से खाना बना के रखना चाहें तो पहले से खाना बना के रख सकते हैं, और नहीं तो मेहमान आएगा तो उसी समय हम बनाएंगे। होता है ना, दोनों तरीका होता है। तो आपको ना ये यूनिट, ये ग्रुप, ये आइटम, ये बनाने का ना दोनों तरीका है। दोनों तरीका मतलब वाउचर एंट्री करने के दौरान भी बना सकते हैं, और चाहे तो आप पहले से बना करके भी रख सकते हैं। दोनों में फायदा ये होगा कि अगर पहले से बना के रखेंगे तो आप मेहमान के साथ बातचीत कर सकते हैं कि हाँ जी भैया कैसे हैं, ठीक हैं, क्या हैं, कैसे आए नहीं आए। और नहीं तो क्या करिएगा, उनको एक तो चेयर दे दीजिएगा, एक तो टेबल दे दीजिएगा, एक तो फैन दे दीजिएगा, और वो बेचारा चुपचाप रूम में पड़ा रहेगा, आप किचन में खाना बनाते रहेंगे। नहीं, आप उससे बात नहीं कर पाएंगे। मेरी बात सुनिए। तो यहाँ पर भी ना सेम काम वही है। अगर आप चाहेंगे कि यूनिट, ग्रुप, आइटम मैं पहले से बना लूं तो आपको उस समय बनाना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं यहीं पे बनाऊं तो यहीं पे बना सकते हैं। मेरी बात सुनिए। कहाँ पर? वाउचर एंट्री करने के दौरान। तो दोनों चीजों को मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में। फिलहाल में मैं सिखाऊंगा यहीं पर बनाना, और बाकी दूसरी वीडियो में मैं आपको अलग से बनाना अगर चाहेंगे तो अलग से बना सकते हैं। तो आते हैं वापस हम आते हैं टैली में, और टैली में आने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है। अब नेम ऑफ आइटम के पास, अब कल मैंने एक चीज आप लोग को बताया था कि वाउचर एंट्री करने के दौरान, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वाउचर एंट्री करने के दौरान अगर कोई भी लेजर आपको बनाना है तो अल्ट सी बटन दबा के बनाते हैं, याद है? वाउचर एंट्री करने के दौरान अल्ट सी से मात्र लेजर नहीं बनता है, अल्ट सी से जो कुछ भी बनाना चाहेंगे बन सकता है। बशर्ते ये है शर्त कि आपको ना जो बनाना उसी बॉक्स के पास रहना होगा।
क्या मांग रहा है उसी बॉक्स के पास रहना होगा। मेरी बात मारिए। अब ये नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, अब यहाँ पे मैं अल्ट सी अगर दबाऊंगा तो क्या बनेगा, नेम ऑफ आइटम बनेगा। अब मैं ना यहाँ पे अल्ट सी करता हूँ, जैसे अल्ट सी मैंने किया, अल्ट सी किया मैंने, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नेम क्या है, आइटम का नाम क्या है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि आइटम का ग्रुप बनाना होता है, यूनिट बनाना पड़ता है, और यहाँ पे तो डायरेक्ट ये नाम पूछ रहा है, तो नाम में हम इसको बता देते हैं कि ठीक है भाई नाम क्या है, मेरे आइटम का नाम है कुरकुरे, मेरे आइटम का नाम है कुरकुरे। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा टैली में और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा कुरकुरे, KURE कुरकुरे। कुरकुरे टाइप करके इंटर किया तो ये पूछ रहा है कुरकुरे ना किस ग्रुप में आएगा, अंडर किस में, तो अंडर पूछ रहा है प्राइमरी। प्राइमरी क्या है, तो प्राइमरी तो कोई ग्रुप का नाम है नहीं, प्राइमरी तो ग्रुप का नाम है नहीं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, या तो अल्ट सी करिए और या तो फिर क्रिएट के पास जाइए। मेरी बात सुना रही है, दिमाग काम कर रहा है आप लोग को। अभी तक मैं जितना बताया हूं मैं लैब में कर लूंगा खुद से। जरा कहाँ तो रहे, तो कितना लोग ऐसे हो जाएगा, चलिए बहुत अच्छी बात। अपना नहीं होगा जी, क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ थोड़ी ज्यादा खा लेंगे क्या, हाँ सच में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्ट सी दबाएं, अल्ट सी दबाते हैं और हम क्या क्या बनाना है हमको, ग्रुप का नाम। तो ये कुरकुरे किस ग्रुप में आएगा, स्नैक्स ग्रुप में। तो मैं क्या कर लूँ, यहाँ पे स्नैक्स दे दूं, स्नैक्स SNACKS स्नैक्स। अब ना स्नैक्स को किसके अंडर में रखना है, तो भैया स्नैक्स ही मेन है। अब स्नैक्स से ऊपर कुछ नहीं है, स्नैक्स से ऊपर कुछ नहीं है, स्नैक्स को मेन रखना है। तो मेन अगर रखना है ना तो उसके अंडर में प्राइमरी रहेगा। अगर किसी चीज को मेन बताना है तो उसके ग्रुप में प्राइमरी रहेगा, अंडर में प्राइमरी रहेगा। मेरी बात सुनिए। इतना करने के बाद मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करूंगा। जैसे ही कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया तो वहां पे स्नैक्स बनाए, यहाँ पे स्नैक्स आ गया, क्लियर है। उसके बाद पूछ रहा है यूनिट, यूनिट भी मेरे पास बना है नहीं। यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट है पैकेट, है ना, यूनिट पैकेट है ना, पैकेट PKT है ना, पैकेट पैकेट। अब मैं क्या करूंगा, या तो क्रिएट पे क्लिक करूंगा और या तो फिर अल्ट सी करूंगा। अल्ट सी मैं करता हूं। अब ये पूछ रहा है ना कि आपको जो यूनिट बनाना है, आपको जो यूनिट बनाना है वो यूनिट किस तरह का है, तो सिंपल। यूनिट में दो तरह का यूनिट होता है, एक सिंपल एक कंपाउंड। अभी सिंपल जानिए। सिंपल मतलब जिसमें एक एक शब्द का इस्तेमाल हो, जैसे किलो, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, दर्जन, ये सब सिंपल में आता है। कंपाउंड में एक से अधिक यूनिट हो जाता है। क्या होता है आगे बताऊंगा। अब सिंबल में क्या होगा, तो पैकेट के लिए सिंबल लिखा जाता है PKT। क्या लिखा जाता है, PKT। और पूरा नाम, फॉर्मल नेम मतलब पूरा नाम होता है, पूरा नाम पैकेट्स। और यूनिट, यूनिट क्वांटिटी कोड, तो पैकेट के लिए यूनिट क्वांटिटी कोड है कुछ यहाँ पे, तो देखेंगे जरा से, यहाँ पर हम लोग जाके यहाँ पे देखेंगे जाके PKT, पैकेट कहीं मिल रहा है, पैक्स, पैकेट को पैक्स भी बोला था, पैक्स। ठीक है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे पैक्स, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो पैक्स को हम चुन लेंगे यहाँ पे। ठीक है, पैक्स को चुन लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो नंबर ऑफ, हाँ पैकेट या पीस, वहां पे देख लीजिए एक बार फिर से, पैक लिखे थे ना हम लोग, पैकेट नाम से आ रहा है। हम क्या चुने हैं, देखिए पैक नाम का, पैकेट नाम का है कहाँ, पैक, पैक न चुनना था हमको, पैक चुन लिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब होता है कि क्या ये पैकेट खोल करके बिकेगा, कुरकुरे खोल करके बिकेगा, नहीं। कुरकुरे खोल के अगर नहीं बिकेगा तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 0 रखेंगे। जो चीजें खोल के बेच सकते हैं, जैसे ना कोई बोलेगा कि भैया मुझे चीनी चाहिए 750 ग्राम, 7.500 ग्राम, मतलब 7.5 किलो, नहीं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, यूनिट में हो जाएगा, डेसिमल में हो जाएगा 3, क्योंकि वहां पे दशमलव के बाद 3 अंक का यूज हो रहा है। लेकिन जो चीजें खोल के आप नहीं बेचेंगे, पूरा पूरा पैकेट बेचेंगे, उसको उसमें डेसिमल प्लेसेस में क्या रखेंगे, 0। क्लियर है, क्लियर है। पैक्स के लिए 0, पैकेट के लिए 0, पीस के लिए 0। मेरी बात सुना रही है। अब आगे बढ़ता हूं। इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए, बोलिए कितना करने के बाद, कंट्रोल ए, बोलिए जी, बोलिए कंट्रोल ए। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे ना ये GST का ऑप्शन आ रहा था, अभी हम लोग GST नहीं लगाएंगे, अभी नॉर्मल एंट्री करेंगे। इतना करने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे।
जैसे एक्सेप्ट कर ली ना तो मेरे सामने कुरकुरे बन गया, कुरकुरे का बन गया, कुरकुरे के अंदर में तीनों चीज आ गया, यूनिट भी आ गया और उसका ग्रुप भी आ गया। अब ये पूछ रहा कि कितना क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी, 98, 98 पैकेट, कितना रुपए के हिसाब से, 4 रुपए के हिसाब से। तो आते हैं वहां पे कितना, 98, 98 बस हम लिखेंगे, 98 लिखकर इंटर करेंगे तो अपने आप पैकेट आ गए। क्यों आया, क्योंकि हम वहां पे पहले से बना चुके हैं। कितने रुपए के हिसाब से, 4, 4 लिखे, इंटर, कितना रुपया, अपने आप गुणा करके दे दिया। ये एक्सेल में आप लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ता था तब गुणा करके बताता था, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप गुणा करके बता देगा। तो ये जो हो गया आपका एक आइटम का एंट्री हो गया। अब मैं इसको, अब ना दूसरा आइटम रहता तो यहाँ पे मैं उसका एंट्री करता, दूसरा आइटम का एंट्री करने के लिए यही सेम काम करना होगा, अल्ट सी दबाएंगे, आइटम का नाम भरेंगे, आइटम के नाम के बाद फिर इंटर बटन दबाएंगे। जैसे आइटम का नाम मान लीजिए गुड्डे है, तो गुड्डे 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 करने के बाद इंटर करेंगे। गुड्डे किस में आएगा, स्नैक्स में, स्नैक्स में नहीं, स्नैक्स में नहीं आएगा, किस में आएगा गुड्डे, बिस्किट में। तो बिस्किट का ग्रुप नहीं ना है, तो बिस्किट का ग्रुप क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा या फिर अल्ट सी करूं, अल्ट सी में करता हूं। अल्ट सी करने के बाद क्या करेंगे, बिस्किट, BISCUIT बिस्किट, इंटर कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। और उसके बाद हम, बिस्किट किस में बिकेगा, पैकेट में, पीस में, किस में बिकेगा, तो मान लीजिए हमको पीस में बेचना है, पैकेट में नहीं बेचना है, पीस में बेचना है। तो क्या करेंगे, फिर अल्ट सी करेंगे, अल्ट सी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका यूनिट तैयार करेंगे। पीस के लिए हम लिखेंगे क्या, PCS लिखेंगे, फॉर्मल नेम क्या हो जाएगा, सॉरी वहां पे हम लोग पीस लिखे थे, वहां पे पैक लिखे थे ना हम लोग। अच्छा, यहाँ पे हम लोग पीस ना लिख करके, यहाँ पे हम लोग पीस ना लिख करके, सॉरी वहां पे हम लोग पैकेट ना लिख करके यहाँ पे पीस में हम लोग बेचेंगे। तो यहाँ पे हम पूरा इसका फॉर्मल नेम क्या हो जाएगा, पीस। उसके बाद यूनिट क्वांटिटी कोड में क्या हो जाएगा, तो पीस को चुन लेंगे, दिखाई दिया था ना वहां पे, दिखाई दिया था, कहाँ दिखाई दे रहा है, वहां पर है, हो जाएगा, इंटर कर लेंगे, इंटर कर लेंगे तो ये आ जाएगा। और ये भी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए करूंगा तो क्या दिखूंगा, कंट्रोल ए करूंगा तो क्या दिखूंगा कि मेरे सामने ये ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अभी हम लोग, क्योंकि क्योंकि पैकेट खोल के नहीं बेचेंगे हम, अगर ना केजी वाला फॉर्मेट होगा ना, हाँ, क्या हम क्या लिखें, 0, हाँ तो 0 ना, 0 देने का मतलब कि आप ना उसको खुला में नहीं बेचेंगे, डेसिमल में नहीं बेचेंगे, कोई बाएगा ना, पैकेट लेना है, क्या बोल रहा लो, हमको समझ में नहीं आ रहा। वो तो बात समझ में आ रहा है मेरे को, वो मैं नहीं समझा रहा हूँ, वो तो मेरे समझ में आ रहा है मेरे को, उतना तो हम बचपन से समझ में आ रहा है। मैं अभी ना यहाँ पे एक अलग यूनिट बना के दिखा रहा हूँ कि अगर दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, पांचवा यूनिट बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। हाँ, बात समझ में आ रहा है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए मैं आगे चलता हूँ। अब ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे पीस या पैकेट जो भी लेता हूँ, मैं पीस लेता हूँ यहाँ पे, और पीस लेने के बाद इसको मैं कंट्रोल से एक्सेप्ट करूंगा, हेलो, कंट्रोल से एक्सेप्ट करूंगा। और उसके बाद पूछ रहा है क्वांटिटी कितना चाहिए, तो क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ है, गुड्डे का तो नाम नहीं है, गुड्डे का नाम नहीं है यहाँ पे, हम लोग गुड्डे अपने मन से डाले हैं। तो मान लीजिए गुड्डे को मैं 100 देना चाहता हूँ, 100, 100 क्या, 100 पीस। उसके बाद कितने रुपए के हिसाब से, तो मान लीजिए ना 29 रुपए के हिसाब से या 27 रुपए के हिसाब से, टोटल का कीमत कितना हो गया, 2700, टोटल मिला के कितना हो गया, 3092 रुपया। अब मैं इसको क्या करूंगा, इंटर करूंगा, इंटर करूंगा, इंटर करने के बाद तीसरा आइटम होगा तो उसका एंट्री करेंगे यहाँ पे, फिर चौथा आइटम होगा तो उसके नीचे, पांचवा आइटम होगा तो उसके नीचे, ऐसे करते बनाते जाएंगे। हाँ, इसी में बनाते रहेंगे। अब इतना करने के बाद फाइनल आपको इंटर करना है। अगर अब आपको एंट्री नहीं करना है, अब आइटम का एंट्री नहीं करना है, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, और इंटर करते हुए आइटम का जो अमाउंट है वहां पर आएंगे, और वहां पर आने के बाद यहाँ पर न्यू रेफरेंस आएगा, इसको चुन लेंगे, और उसके बाद एक्सेप्ट करते हुए इंटर बटन दबाते हुए नरेशन में आएंगे, और नरेशन में जाकर के क्या लिख देंगे, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम नंदलाल इंटरप्राइजेस, नंदलाल इंटरप्राइजेस।
इतना लिख करके और क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हो गया। अब ना क्या करना है, ये परचेज कर लिए, ये परचेज कर लिए, ठीक है। अब ना यहाँ पर ना एक छोटे से बात बता दो, मैं यहाँ पे भी फाइनल बेच नहीं रहा हूँ कि जो चीज जिस यूनिट में बिकेगा उसी यूनिट में मैं रखूंगा। मैं फिलहाल मैं आप लोग को यूनिट बनाना सिखा रहा हूँ। मेरी बात सुन आ रही है। जब फाइनल आप एंट्री जब करेंगे तो वहां पे खुद आपको लात जूता मिलेगा कि आपको गलती करेंगे ही नहीं आप। मेरी बात सुन आ रही है, बस में रहा है, वहां पे तो खुद आपको लात जूता मिलेगा। वहां पे आपको इतना बात बोला जाएगा कि आपको गलती करने का मौका ही नहीं। गलती भी अगर आप करेंगे तो एक ऑडिट करने वाला रहेगा, चेकिंग करते रहेगा आपके पीछे से आप क्या क्या गलती कर रहे हैं। मेरी बात में आ रही है। अब देखिएगा आगे चलता हूं मैं। अब ना यहाँ पे मैंने परचेज कर लिया। अब परचेज के बाद करना क्या है ना, मेरे को सेल करना है, सेम चीज का सेल करना है। तो सेल कैसे करेंगे जरा सा शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, टाइम तो मेरा खत्म हो चुका है। सेल करना बता दूंगा मैं। सेल कैसे करूंगे, सेल के लिए मैं सेल वाउचर ओपन करूंगा F8 से। F8 मैंने ले लिया, F8 ले लिया मैंने। पूछ रहा पार्टी का नाम, F8 में भी मैं चेंज मूड अगर करूंगा तो यहाँ पे 3 मूड दिखाई दे रहा है। हमको एज वाउचर नहीं करना है, आइटम इनवॉइस में रखना है। बिक के ध्यान नहीं दे रहे हो आप, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं आने का। उतना दूर से आते हो डुमरी से भाड़ा लगा के 60-70 रुपया, कोई फायदा नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्ट सी दबाएंगे। अल्ट सी दबाने के बाद विनोद इंटरप्राइजेस के नाम से मैं बनाऊंगा एक लेजर। विनोद इंटरप्राइजेस के नाम से मैंने एक लेजर बना लिया, इंटर कर लिया। ये लेजर आ जाएगा मेरा सन्ड्री डेटर में। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कंट्रोल ए करूंगा, कंट्रोल ए करूंगा, कंट्रोल ए करूंगा। उसके बाद सेल्स लेजर में सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट का नाम हो जाएगा। अल्ट सी करूंगा, सेल्स अकाउंट का नाम मैं लूंगा, सेल्स अकाउंट का नाम मैं लूंगा मैं, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेल्स अकाउंट का मैं नाम ले यहाँ पे ले लूंगा। और ये सेल्स अकाउंट मेरा जो लेजर होगा ये सेल्स अकाउंट ग्रुप में जाएगा, सेल्स अकाउंट ग्रुप में जाएगा। मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ से नॉट एप्लीकेबल कर लिया और यहाँ पे मैंने गुड्स कर लिया, जैसे कि मैंने कल परचेज करते समय परचेज किया था। इतना करने के बाद एक्सेप्ट कर लूंगा। नेम ऑफ आइटम, अब हमको ना जो चीज खरीदे हुए हैं वही चीज मुझे बेचना है। एक बार अगर आप खरीदते समय अगर वाउचर एंट्री आइटम का कर चुके एंट्री, तब आपको खरीदते समय अगर कर लिया तो बेचते समय नहीं करना पड़ेगा। क्या बेचना है, कुरकुरे। के मैं टाइप करूंगा, जैसे के मैंने टाइप किया तो मेरे को बता रहा दाहिनी साइड में कि कुरकुरे, और कितना पीस है वो भी बता रहा है, कितना पैकेट आपकी कंपनी में पड़ा हुआ है, आपके गोदाम में कितना पैकेट पड़ा वो बता रहा है, 98 पैकेट। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ कितना पैकेट मुझे बेचना है। तो मान लीजिए मुझे बेचना है 88, कितने रुपए के हिसाब से, तो मुझे बेचना है 6 रुपए के हिसाब से। मैंने दे दिया यहाँ पे 88 और 6, इंटर कर दिया मैंने, कितना हुआ टोटल 528। इंटर बटन दबाता हूँ मैं और फिर वापस मैं गुड्डे का नाम लेता हूँ, जी मैंने दबाया, गुड्डे आ गया, इंटर करूंगा और कितना 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 पैकेट खरीदे थे हम लोग, 100, मुझे बेचना है 50, कितने रुपए के हिसाब से, 30 रुपए के हिसाब से। मैं यहाँ पे दे दिया 30 और इस तरीके से मेरा एंट्री हो गया। और ये मेरा फाइनल एंट्री हो गया। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, सोल्ड सोल्ड गुड्स टू सोल्ड गुड्स टू सोल्ड गुड्स टू विनोद 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 इंटरप्राइजेज हो जाएगा, विनोद इंटरप्राइजेज हो जाएगा। नहीं, मैंने तो बोला लग रहा आप सोए थे आप। इंटर बटन दबा दबा के एक के बाद दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, चौथा आइटम, पांचवा आइटम, छठा आइटम, सातवां आइटम, आठवां आइटम। आइटम तो इतना होगा, हेलो हेलो, आइटम तो इतना हो सकता है कि आपका जो वाउचर है, आपका जो रसीद है, 1 पेज का नहीं, 2 पेज का नहीं, 3 पेज का नहीं, 4 पेज का नहीं, 5 पेज का नहीं, 10-10 पेज का भी हो सकता है। नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है। बस यही हुआ कि मेरा बिल लंबा होगा, एंट्री तो वो कर लेगा। मेरा बिल जब प्रिंट निकालेंगे, एक कागज पे जितना क्षमता होगा उतना ही निकलेगा ना जी, बाकी वो दूसरे कागज पे भेज देगा, तीसरे कागज पे भेज देगा। जैसे एक्सेल का डाटा है, एक्सेल में मान लिया 1000 लोग का नाम एंट्री कर लिए और बोले एक ही पेज पर आ जाए, तो प्रिंट निकाल तो देगा, एक्सेल में क्षमता है निकाल देगा, लेकिन आपका वो समझ में नहीं आया। उसी तरीके से सेम काम यही करता है, निकालने के लिए प्रिंट निकाल देगा, लेकिन अगर आपको पार्टी को देना है तो पार्टी को देना तो आपको पार्टी को समझ में आना चाहिए। मेरी बात सुन रही। तो ये रहा हमारा परचेज और सेल्स वाउचर का एंट्री करना। अगर आप इसको जाएंगे तो डे बुक में जाके इसको देख सकते हैं। डे बुक में जाइएगा तो परचेज वाउचर नंबर ये 2 था और यहाँ पे सेल्स वाउचर नंबर 1 था, जाके एंटर करिएगा तो दिखाई देगा, हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग इसको देखिए और देखने के बाद परचेज और सेल्स वाउचर की एंट्री करिए आइटम के नाम के साथ। धन्यवाद आप लोग का।